प्रभु चरित सुनि बैको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहई दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद और रस लेते हैं। श्री सीता राम और लखन आपके हृदय में बसे हैं। आपने आपने अपना छोटा सा रूप धारण करके माता सीता को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके आपने लंका को जलाया। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। दोस्तों, आप भी इस अनुभव को सुनने के बाद कहोगे कि यह तो हमारे हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अनुभव को शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम ज्योति है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश रायबरेली की। हमारे घर में हमेशा से पूजा पाठ का माहौल रहा है और हमेशा मैंने दिल से लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी को मानती हूँ। मेरा भाई नोएडा में बीटेक कर रहा है और 13 दिसंबर 2023 को बुधवार को मेरे भाई को चक्कर खाकर वह गिर गया। उसका चश्मा टूट गया, वह बेहोश हो गया, उसके कान से भी खून निकलने लगा। मेरे भाई का दोस्त उन्हें हॉस्पिटल ले गया। भाई को हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद भाई के दोस्त ने हमें कॉल किया और पापा से कहा कि अंकल, आपका बेटा हॉस्पिटल में है और उसको चोट लगी है। यह सुनकर मम्मी पापा हैरान हो गए और वह तुरंत नोएडा के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा कि आपके बेटे के सीटी स्कैन की रिपोर्ट बता रही है उनके दिमाग की नसों में ब्लीडिंग हुई है, या तो उनके कान की हड्डी टूट गई है या कान का पर्दा फट गया है। यह सुनकर मम्मी पापा के होश उड़ गए। जब भाई की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो पापा मम्मी उन्हें नोएडा से लाइब्रेरी ले आए। हमारे घर के ही पास में बालाजी का एक मंदिर है। मैं मंदिर में चली गई और पंडित जी मंदिर में नहीं आए हुए थे। मैं रोते हुए राम नाम हनुमान जी के सामने जपने लगी और हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे भाई को ठीक कर दो। मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और तभी पंडित जी भी मंदिर में पहुंच गए। मैं रोते रोते हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रही थी। सारी बात मैंने पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने प्रभु के सामने भाई की अर्जी लगवाई और मेरे से अखंड ज्योत भी लगवाई और मेरे भाई के नाम की। मैं घर चली गई। मेरे माता पिता नोएडा से लाइब्रेरी रात के 1:30 बजे पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल जब मेरे भाई को ले जाया गया तो बेड खाली ही नहीं थे हॉस्पिटल में और पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। यह देखकर मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए थे और जब उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया तो मैं भी रोने लगी। माता पिता भाई को हॉस्पिटल में जब बेड नहीं मिल रहा था इस कारण वह परेशान थे और उसी समय मैंने हनुमान जी के सामने घर में दिया जलाया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे भाई को बेड मिल जाए। और मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रही थी। मैंने 7 बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया और आपको यकीन नहीं होगा, उसी के बाद मेरे भाई को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड मिल गया। मेरे मम्मी पापा का कॉल आया तो मैंने हनुमान जी से धन्यवाद किया कि हे प्रभु आपने मेरे भाई को बेड दिला दिया। मैंने प्रभु से धन्यवाद किया और उसके बाद मैं सुबह हुआ तो मैंने हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ा और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि भाई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जब वहां पर पहुंची तो भाई को हनुमान जी का तिलक लगवाया और हनुमान जी को भाई का तिलक लगवाया और उसके बाद मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे भाई को ठीक कर दो। जैसे आप मेरे भाई हो वैसे इस लोक में यह मेरा छोटा भाई है। आप मेरे भाई के साथ रहना। मैं घर जा रही हूँ। उसके बाद मैं घर गई। मैं रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती तो हनुमान जी का पाठ करती तो सामने जल रखती और उसी जल को हॉस्पिटल ले जाकर अपने भाई को पिला देती। मंगलवार के दिन मेरी मम्मी ने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया मेरे भाई ठीक हो जाए इसीलिए। और उसके बाद जब मेरे भाई की सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान थे। यह कोई चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन के करवाया तो डॉक्टर भी हैरान थे और उन्होंने कहा कि बगैर सर्जरी के इनके इतने क्लॉट्स कैसे निकल गए। डॉक्टर भी हैरान थे। हमें तो पता था यह सब हमारे हनुमान जी ने ही किया है। अगले मंगलवार को जब भाई बिल्कुल ठीक हो गए तो हम उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर ले गए और फिर उन्हें घर ले गए और यह तो मेरे हनुमान जी की ही कृपा है जो आज हमारा भाई बिल्कुल हमारे साथ सही सलामत है। उन्होंने ही मेरे भाई की रक्षा की। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त की रक्षा की।
किस प्रकार हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा वायु वेग से आकर करते हैं। सच्चे मन से उन्हें अगर याद किया जाए तो दोस्तों सच मानिए आप कभी भी निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे मन अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।